Hello student, how are you all? I hope all of you are doing good. तो स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में हिंदी में क्या सीखा था? यस राइट, हमने सीखा था बड़े आ की मात्रा वाले शब्द। तो आज हम सीखेंगे ई की मात्रा वाले शब्द, ई छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों मैम ने आपको शायद बताया होगा या नहीं भी बताया होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि मात्राएं होती क्या है। तो किस किस को पता है मात्राएं क्या होती हैं? नहीं पता ना? तो मैम आपको बताएंगी मात्राएं होती क्या है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा मात्राएं एग्जैक्टली होती क्या है। अगर आपको मात्रा ही नहीं पता कि मात्राएं हैं क्या, तो आप मात्रा कैसे लगाएंगे? तो पिछली क्लास में आपने अगर नहीं देखी हो वीडियो तो देख लेना। आपकी शिखा मैम ने आपको आ की मात्रा वाले शब्द सिखाए थे कि आप आ की मात्रा वाले शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उनको कैसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग, मैं भी करती हूँ, आप भी मिस्टेक करते हैं। जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं, वर्ड सीखते हैं, तो भी हम कैसे बोलते हैं? का, खा, गा। और ये क्या है? एकदम गलत है ना? का, ख, गा। और जब उनके ऊपर मात्रा लग जाएगी आ की, फिर वो हो जाएगा का, खा, गा। अच्छा, तो छोटी की मात्रा लगेगी ई की, छोटी ई तो जल्दी से बोल देंगे ना प्रोनाउंसिएशन में, ई। तो ई की मात्रा अगर का पे लगेगी तो की, खा पे लगेगी तो खी, गा पे लगेगी गी, चा पे लगेगी ची। अच्छा, और टा पे लगेगी तो टी, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। और देखना आपको, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सब आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आता। आप वीडियो को 2 बार देख लेना और मेरे साथ में लिख भी लेना। अगर आप साथ में कॉपी में नोट करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये कौन सा वर्ड है हमारा? माँ। कौन सा वर्ड है? माँ। और माँ पे कौन सी मात्रा लग रही है? छोटी ई की। हमने अभी लिखा है ना छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। मात्रा कैसे होती है छोटी की? ये, ठीक है। तो ई की मात्रा वाले शब्द हम आज सीख रहे हैं। तो माँ पे किसकी मात्रा लगेगी? ई की। तो ये क्या हो गया? मी। क्या हो गया? मी। साथ में बोलेंगे। माँ पे ई की मात्रा लगी तो हुआ मी, और आगे ला, तो क्या हो गया? मिल। क्या हो गया? मिल। अच्छा, अगर आगे और भी अगर ये लगा होता तो मिला, मिला, मिला हो जाता। लेकिन अभी मात्रा आखिर नहीं लगी। अभी हम थोड़े छोटे छोटे वर्ड सीख रहे हैं, छोटे शब्दों के बाद हम बड़े शब्दों में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? माँ, माँ पे ई की मात्रा ला, मिल। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी। ओके बच्चों, माँ ई की मात्रा ला, मिल। ये क्या, कौन सा अल्फाबेट है? ग। ग से गमला। गमला किसके घर में है? आपको अपने घर में बहुत सारे गमले लगाने चाहिए, है ना? और आपको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने घर में, घर के आसपास, क्योंकि वरना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और आपको पता है ना, हम लोग इन्वायरमेंट पे कितने डिपेंड है। इन्वायरमेंट अगर हमारा साफ सुथरा नहीं होगा, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हमारी लाइफ होगी? नहीं होगी, है ना? तो हमें जरूरत होती है ना पेड़ पौधों की। तो आप बहुत बड़े बड़े, पहले आप छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, है ना? फिर वो ट्री बन जाएंगे बड़े बड़े। तो सब लोग मेरी बात मानेंगे, अपने घर में सब लोग बहुत सारे पौधे लगाएंगे। ठीक है, और वैसे भी पौधे हमें कितना कुछ देते हैं। आप अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो तभी कोई पेड़ आपको फ्रूट देता है, और कोई आपको वेजिटेबल्स देते हैं, है ना? तो हमारे जो ट्री होते हैं वो सारे ट्रीज हमारे क्या है? फ्रेंड्स है ना? उनसे सगा कोई है? कोई भी नहीं है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी लाइफ, हमें लाइफ देते हैं, है ना? और कितना अच्छा लगता है। आप देखते हो ना कहीं पेड़ पौधे हो तो आपको भी लगाना है। तो गा से गमला। गा पे छोटी की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? गी। क्या हो जाएगा? गी। गी नहीं होगा, ठीक है? छोटी की मात्रा तो गी। आगे ये क्या, कौन सा अल्फाबेट है? ना। तो गी न। क्या हो गया? गिन। क्या हो गया? गिन। क्या हुआ? गिन। ये क्या था? मिल। ये गिन। तो जिसपे मात्रा
और ये ला से लड्डू। लड्डू किसको पसंद है? होली पे तो सब लड्डू खा रहे होंगे। ठीक है, तो हाँ पे मात्रा लगी की और ला। हिल, क्या हुआ? हिल। दा पे छोटी की मात्रा तो दी। दा पे छोटी की मात्रा तो दी। और आगे ना से न ना है तो दी न। ये क्या हुआ? दी न, दिन। पा पे छोटी की मात्रा पी। और ये ना, तो क्या हुआ? पेन। क्या हुआ? पेन। ठीक है, ये क्या है? रा। और ये वा। और वा पे क्या है? छोटी की मात्रा। ठीक है, वा ही रहा, ये क्या रहा? पी। क्या हुआ? पी। और ये इस पर रा पे कोई मात्रा है? देखो रा पे कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है, तो ये सिर्फ ये पूरा रा रहा और ये पी। तो क्या हुआ? रा पी, रवि। रवि कौन होता है? सूरज ना। रवि, सूर्य को कहते हैं रवि। तो ये क्या हुआ? रवि। ये क्या है? शा से संज्ञा वाला शा है ना। शा, शा पे कोई मात्रा है? नहीं है। देखो ध्यान से, नहीं है ना मात्रा कोई। और ये छोटी की मात्रा किस पे है? ना पे। तो ये ना क्या हो गया? नी। तो ये क्या हुआ? शा और ये नी। तो क्या हुआ? शनि। क्या हुआ? शनि। तो आप मेरे साथ कैसे रिपीट करते हैं? वहां पे की मात्रा मी और ला, मिल। का पे की मात्रा घी और ना, तो क्या हुआ? घी और ना, गिन। हिल, दिन, पिन। अब ये देखो रा पे कोई मात्रा नहीं है, याद रखना। बा पे है तो बी हो गया, तो रा बी। शनी। ठीक है, आई होप आप लोग की समझ में आता होगा बच्चों। मैम आपके लिए मेहनत कर रही है ना। देखो आज होली है, होली। चलो सबसे पहले मैं आपको विश कर दूं हैप्पी होली टू ऑल। आप अपने पेरेंट्स से भी कहना मैम ने आप सबको विश किया है। मैं चाहूंगी होली में आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए और होली बहुत प्यार से खेलिएगा। ये हमारा फेस्टिवल है, इसका मजाक नहीं बनाना। अगर किसी को कलर नहीं लगवाना तो आप जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। मैं चाहूंगी होली लिमिट में खेले, किसी को हर्ट ना हो आपके, आप कैसे कोई बदतमीजी ना करें, ऐसा कोई गलत काम ना करें कि आपकी वजह से किसी और को हर्ट हो। क्योंकि आपकी वजह से अगर त्योहार में कोई परेशान होगा, रोएगा, उसका फेस्टिवल खराब होगा, तो ऐसा मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा होगा बेटा? बर्ड। हिंदी में कहेंगे बेटा बर्ड। का, ये क्या है? का। क्या का पे कोई मात्रा है? नहीं है। ये है वा, है ना। वा, तो वा पे मात्रा है, किसकी है? ई की मात्रा है, छोटी ई की। तो ये हुआ वी। क्या हुआ? वी। का वी। तो का वी क्या हुआ? कवि। क्या हुआ? कवि। कवि कौन होते हैं? जो पोएम वगैरह लिखते हैं, पोएम वगैरह गाते हैं ना, कवि कविताएं लिखते हैं। ये क्या है? गा। गा पे टी की मात्रा गी। टा, है ना। टा से टमाटर। टा, टा पे आपकी मात्रा आ गई, सीखी थी ना। अगर टा पे आपकी मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा? टा। ट्रेन चली, ट्रेन चली, ट्रेन चली, ट्रेन जा रही है, इसलिए हमने रुक गई क्योंकि थोड़ा सा नॉइज ज्यादा हो गया था। तो बच्चों बताइए, जब गा पे हमारी छोटी की मात्रा लग गई ना, तो ये हुआ गी। क्या हुआ? गी। टा पे बड़ी बड़े आ की मात्रा लग गई, आ की मात्रा लगी है टा पे, तो क्या हुआ? टा। तो क्या हुआ? गी टा। और आगे तो गिटार। तो क्या हुआ? गिटार। क्या हुआ? गिटार। कौन कौन बजाता है गिटार? किसी के पास है? जिसके पास हो कमेंट में बताना मैम मेरे पास है गिटार। ठीक है, गिटार। अच्छा, आप स्पेलिंग लिखेंगे, आप छोटे क्लास के बच्चे हैं, आप लिखेंगे गिटार की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, इंग्लिश में आप स्पेलिंग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। हमने आपको पढ़ाया जो आपकी पिक्चर डिक्शनरी की बुक है, उस बुक में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ाया होगा क्लास में, और बच्चों को मैंने लर्न करते हुए भी देखा है, तो आपको वहां पर गिटार पढ़ाया गया है। तो आप गिटार की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, सा पे छोटी की मात्रा सी। ता पे आ की मात्रा ता, तो सी ता र, सितार। रा है ना, वहां पे कोई मात्रा नहीं है, रा पे मात्रा होती आ की, तो रा हो जाता, तो क्या हम पढ़ते? सी ता रा, सितारा। लेकिन ये तो सिर्फ
ची। ड़ा पे ई की मात्रा ड़ी, तो क्या हुआ ची ड़ी, चिड़ी। या पे आ की मात्रा या, तो ची ड़ी या, चिड़िया। ये क्या हो गया चिड़िया, चिड़िया। ठीक है। बापे ई की मात्रा बी, बापे ई की मात्रा बी। टापे ई की मात्रा, तो छोटी की मात्रा है तो टी, तो ये क्या हुआ बी टी। यहाँ पे आ की मात्रा या, तो बिटिया, तो ये क्या हुआ बिटिया। आया ना समझ? अगर अपनी समझ नहीं आए तो मैम आपकी पिटाई लगाएंगी। वैसे मैम पिटाई लगाती नहीं है, सारे बच्चे इसीलिए प्यार करते हैं मैम को। और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कोई भी टीचर मेरे बच्चों को कुछ भी कहे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ा करो, ताकि मैम टीचर्स को डांटेंगी अगर वो आपको डांटेंगे, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे फिर तो डांट पड़ेगी ना, क्योंकि हम आपसे पैसे लेते हैं, आपके माँ बाप बहुत मेहनत करके कमा रहे हैं, उसके बाद फिर वो फीस देते हैं। अगर हम आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे या आप नहीं पढ़ेंगे तो हमें बुरा लगता है। तो मैं आपसे इतना समझ सकती हूँ, जो बच्चे अपने टीचर से प्यार करते हैं वो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए ना? चलो फिर से रिपीट कर लेते हैं, पढ़ेंगे। मिल, दिन, मेरे साथ में रिपीट करना, ओके। हिल, दिन, पिन, रवि, शनि, कवि, गिटार, सितार, हिसाब, चिड़िया, बिटिया। तो और जो भी बिटिया रानी हमारी देख रही हो ना, सारी बिटिया रानी सब लर्न कर लेना है ना। वॉइस तो हराना है ना, तो वॉइस को तो हराना है, तो सारी बिटिया रानी जितनी भी हमारी वीडियो देख रही है सब लर्न करके आएंगे। तो ऐसे ही बहुत कम शब्द थे, अब हम ई की मात्रा के और भी शब्द करते हैं। अब मुझे पता है मेरे बच्चों को आ गया होगा समझ में। साक्षी में हम पढ़ाएं और बच्चों को समझना है, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, तो आप सीखेंगे। अभी हम और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे सोचो सोचो सोचो, आप भी सोचो फिर लिखो, कमेंट में लिखो। मेरे बताने से पहले कमेंट में लिखो जल्दी से, देखती हूँ कितने बच्चे लिखेंगे, है ना। अभी मेरी वीडियो आएगी तो मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगी, आप उसके बीच में कमेंट में लिखना बहुत सारे शब्द जो भी आपको आते हैं, ठीक है। चलो ये है डा से डमरू, ठीक है। डा से डमरू, डा पे छोटी की मात्रा लगी डी, बा पे छोटी की मात्रा लगी बी, और यहाँ पे आप की मात्रा लगी या, तो क्या हुआ डी बी या। डिबिया, डिबिया क्या होता है? छोटी सी वो ऐसे डिब्बा टाइप बॉक्स टाइप होते हैं ना, उसमें हम सामान रख लेते हैं, मसाला वगैरह रख लेते हैं, या हींग की डिबिया आती है ना, तो वो ही डिबिया है। और क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? ता से तरबूज। अब तो तरबूज का मौसम आने वाला है, गर्मी में बहुत तरबूज खाएंगे, लेकिन पेट खराब नहीं करेंगे। तो ता से तरबूज, ता पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ती, और ये ना है तो ना से ना होता है ना, तो ती न। ये इतना कैसे पढ़ेंगे? तिन। और इतना कैसे पढ़ेंगे? का पे आपकी मात्रा है का, तो तिन का, ठीक है, तिन का। राइटिंग पे नहीं जा रही हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं हो, बचपन से ही अच्छी नहीं हो, वो पर हमने कोशिश की पर नहीं सुन रही, ठीक है। वर्ड पे और जल्दी आती है, पर आपके समझ में आना जरूरी है। बेटा किसी किसी के घर में आपने सुना हो बहुत गंदे रीति रिवाज होते हैं ना, ये राग इससे नहीं बनना। ये न्यू बोर्ड में लेके आई थी ना ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, इसलिए बहुत चिकना आया थी, थोड़ा सा गंदा करूँगी इसको, फिर ठीक होगा। तो बच्चों बहुत गंदे गंदे रिवाज होते हैं ना किसी किसी की फैमिली में। मान लो किसी की फैमिली में अगर 2 भाई बहन हैं, तो उनके घर का रिवाज क्या होगा कि वो लड़की को क्या पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में भेज देंगे। सरकारी स्कूल गंदे नहीं है, यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो देखो, लड़का होगा तो उसको बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, है ना। या फिर लड़का होगा तो उसको महंगे महंगे कपड़े लेके देंगे, उसको ज़्यादा पैसे देंगे, उसको ज़्यादा प्यार करेंगे। और लड़की होगी उससे काम कराते हैं, कम प्यार करते
वा, वा पे क्या है आखिरी मात्रा तो वा, तो रिवाज, जा रहे हैं जा से जहाज, रिवाज। जहाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बताएंगे और लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और जिसको कमेंट करना नहीं आता वो अपने मम्मी पापा को स्पेलिंग सुना दें, ठीक है। रिवाज, ठीक है। और आप बताओ क्या हो सकते हैं और शब्द की मात्रा वाले, बताओ। मैम कराती है क्लास में, क्या कराती हैं छोटे छोटे बच्चों को क्या कराती हैं हम लोग, क्या कुछ कराते हैं ना क्लास में, ऐसे ऐसे करके कराते हैं ना, ऐसे करके कविता, तो कैसे लिखेंगे का वी, तो बापे टी की मात्रा आ रही है, तो बापे टी की मात्रा लगा दूंगी। ता, तो तापे आ की मात्रा लगेगी, हो गया हमारा कविता, ठीक है। कविता, कविता, ठीक है। और क्या हो सकते हैं शब्द, आप सोचो बताओ और क्या हो सकते हैं। गिनते हैं ना, पैसे तो बहुत गिनते हैं, है ना। चलो गिनते हैं ना, गिनना, तो गिनना, तो गापे ई के मतलब ई आ रहा है ना, ई में आपकी वो सॉरी ई आ रहा है, ई में क्या होगा ई की मात्रा लगेगी क्या पे, तो ये हो गया गिन न, तो गिन ना अलग से है तो ना पे आपकी मात्रा लगा दो, गिन ना, ये क्या हो गया गिन ना, है ना। और क्या होंगे, सोचो सोचो सोचो, होंगे छवि, छवि किस किसकी बहन का नाम है, छ वापे की मात्रा बी, छवि, है ना, ठीक है हुआ छवि, ठीक है। हापे छोटी की मात्रा ही ल ना, हिलना, ये क्या होगा हिलना, मिलना, वहां पे की मात्रा और ला मिल हो गया ना, आगे वाला। तो इसी तरह से आप ना बहुत सारे शब्द देखना और उनको लिखने की कोशिश करना, हम मात्रा लगा के लिखने की कोशिश करेंगे। आप अगर जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बड़े क्लासेस में आ जाते हैं, उनको लिखना नहीं आता, हिंदी में मात्रा में बड़ी दिक्कत होती है ना, तो आप अगर वीडियो देखेंगे और इनके अलावा भी आप अगर जैसे मिलना हो गया, मिलना हो गया, है ना, इस तरह से तिनका हो गया, किस्सा हो गया, है ना, किस्सा हो गया, तो जिसमें छोटी की मात्रा आ रही है आप उन शब्दों को लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपको आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग चाहे हमें आए ना आए, आपने कोशिश की तो आप अपना बेस्ट दो, बाकी फिर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को क्या करना है जल्दी से लाइक कर दो। और जो भी आपके आसपास बच्चे हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गरीब हैं कि वो कोचिंग नहीं कर सकते, अच्छे स्कूल में नहीं आ पढ़ते हैं, या फिर उनको